नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त यह सभी हमारे देश के ही नाम हैं और हमें पूरी दुनिया में वर्तमान के समय में इंडिया अथवा भारतीय के नाम से जानते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म और संस्कृति वाला देश है, जिसे एक समय पर सोने की चिड़िया तथा विश्व गुरु कहा जाता था। हालांकि वर्तमान के समय में हमारा भारत देश अपने रास्ते पर चलने की कोशिश में लगा है। दोस्तों, सभी देश अपने अपने हितों का ध्यान रखने में लगे हैं, जिसके कारण भारत को भी अब अपने हितों का ध्यान रखना चालू कर देना चाहिए। भारत देश को विश्व गुरु फिर से कैसे बनाया जाए अथवा भारत विश्व गुरु कैसे बने, हमारे वीडियो का आज का यही मुद्दा है। तो आइए जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या करें। सारी जानकारी विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में विभिन्न मत, मजहब, संस्कृति, पहनावा, बोली, भाषा के लोग निवास करते हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो हमारे भारत में 4 प्रधान धर्मों के लोग निवास करते हैं, जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इनमें से सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की संख्या हमारे देश में निवास करती है। उसके बाद मुसलमानों की आबादी, सिख समुदाय की आबादी और उसके बाद क्रमशः बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग आते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी भिन्नता होने के बावजूद भी हमारा देश पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से मिलकर रहते हैं, जो एक लोकतांत्रिक और खुशहाल देश के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि हमारा देश दुनिया के किसी भी देश से किसी भी मामले में कम नहीं है, क्योंकि हम ही वह देश हैं जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को शून्य के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही भारत देश के ही लोगों ने दुनिया को अंक शास्त्र, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रसायन विद्या, शल्य चिकित्सा, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे बातों के बारे में भी जानकारी दी थी। फिलहाल आइए हम चर्चा करते हैं कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए अथवा हमारा भारत विश्व गुरु कैसे बने। इसके 6 पहलू आपको बताते हैं। पहला, नई एजुकेशन नीति को लागू किया जाए। दोस्तों, हमारा भारत जब से आजाद हुआ है तब से ही अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति का पालन किया जा रहा है। हालांकि अंग्रेजों की बनाई गई सभी शिक्षा नीति का पालन तो नहीं किया जा रहा, फिर भी अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की जो नीति उसने अपने समय में अपनाई थी, उनमें से कुछ नीति अभी भी चली आ रही है। हमारे भारत की हिस्ट्री में भी अभी भी इतिहास के महापुरुषों को उचित सम्मान नहीं मिल पाया है, जिसके कारण भारत के युवा वर्ग गलत हिस्ट्री पढ़ने के लिए मजबूर हैं और वह गलत हिस्ट्री पढ़कर के अपने भारतीय होने पर शर्मिंदा होते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए वर्तमान के समय में भारत की केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति लागू करना चाहिए, जिसमें भारतीय महापुरुषों को उसका उचित सम्मान देना चाहिए। साथ ही साथ साइंस से संबंधित सिलेबस को भी मुख्य तौर पर भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि भारतीय विद्यार्थी इतिहास के साथ साथ वर्तमान की टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ भी अपना तालमेल बिठा सके और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। दोस्तों, वर्तमान का समय विज्ञान का समय है, इसलिए सरकार को नई शिक्षा नीति के साथ साइंस के विषयों को भी अधिक मात्रा में कवरअप करना चाहिए और विद्यार्थियों को साइंस तथा हिस्ट्री की भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को साइंस की भी जानकारी प्राप्त हो सके और वह इतिहास की जानकारी प्राप्त करके अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कर सके। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वहां के लोग अपने देश की संस्कृति पर गर्व करने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा हासिल करते हो।
इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए। दूसरा, धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, जिहाद का दमन किया जाए। दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए धार्मिक कट्टरता का भी दमन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान के समय में जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में आतंकवाद समूह काफी भारी मात्रा में तबाही मचा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग आतंकवाद से प्रेरित होकर भारत में भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जिसके बारे में आप समय समय पर टीवी चैनलों में और अखबारों में जरूर देखते होंगे। आतंकवाद जिस देश में होता है उस देश की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। वहां पर सिर्फ आतंकवादी हमले ही होते हैं और वहां पर मारकाट ही मची रहती है। इसलिए अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत को अपने देश में चल रहे आतंकवाद का संपूर्ण नाश करना होगा। इसके लिए उसे आतंकवादी संगठनों को खत्म करना ही पड़ेगा, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशल एंटी टेररिस्ट मिशन चलाना चाहिए और एक एक करके इंडिया में मौजूद सभी आतंकवादी संगठनों और नक्सली संगठनों का खात्मा करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से देश की तरक्की में काम नहीं आते हैं, बल्कि यह देश को नुकसान ही पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए इन पर सख्ती से गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही चाहिए। जब हमारा भारत देश के आंतरिक दुश्मनों से सुरक्षित रहेगा, तभी वह अपने विकास पर पूरी तरह से एकाग्र होकर फोकस कर पाएगा और विकास की राह पर अग्रसर हो पाएगा। तीसरा, टैलेंट को मौका दें। दोस्तों, हमारे इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, परंतु उन्हें अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या फिर वह आर्थिक समस्या के कारण अपने टैलेंट को दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भारत की गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को टैलेंट को बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराना चाहिए, जिसके अंदर वाकई में कुछ करने का जज्बा है और जो लोग वाकई में भारत देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को संपूर्ण देश में टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है तो सरकार को उसे आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति भारत देश की तरक्की में अपना योगदान देगा, जो भारत को विश्व गुरु बनने की रफ्तार को तेजी लाएगा। चौथा, सरकार आरक्षण पर भी कुछ विचार करे। दोस्तों, आरक्षण भारत देश के विश्व गुरु बनने में एक कांटे के समान है। हालांकि यह काफी पेचीदा विषय है, परंतु अगर सरकार आरक्षण पर पूर्ण विचार करती है तो काफी हद तक भारत के विश्व गुरु बनने की रफ्तार में तेजी आएगी, क्योंकि आरक्षण प्रतिभा का हनन करती है, जिसके कारण हमारे देश के अधिकतर प्रतिभाशाली लोग हमारे देश में मौका न मिलने के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूस आदि जैसे देशों में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे देश के प्रतिभा का पलायन हो जाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि यदि आप प्रतिभा को मार देंगे तो कौन हमारे देश का गौरव बढ़ाएगा और हमारे देश के लोग हमारे देश में ही एजुकेशन हासिल करके विदेशों में जाकर के वहां की डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए सरकार को आरक्षण पर विचार करना चाहिए। मेरे समझ से यदि आरक्षण देना है तो शिक्षित करने के लिए आरक्षण दें। जैसे कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, वह जो पढ़ रहा है उसका बायोडाटा फॉर्म के माध्यम से गवर्नमेंट को भेज सकता है, तो उसे पढ़ने के लिए जरूरत की राशि उसके बैंक खाते में डाला जा सकता है। आजकल तो बैंक से सभी जुड़ गए हैं और कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे देश का टैलेंट हमारे देश के अंदर ही रहे और वह हमारे देश की प्रगति में अपना योगदान दे। पांचवा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं। दोस्तों, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना ही पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश
की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। भ्रष्टाचार से लगभग आम आदमी ही ज्यादा पीड़ित होते हैं और जो उच्च स्तरीय के लोग होते हैं वह भ्रष्टाचार का फायदा उठा करके ब्लैक मनी अर्जित कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे देश की तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाती है। हमारे भारत देश की अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि हमारे भारत देश में कुछ निश्चित लोग के ही पास अधिक मात्रा में संपत्ति है और बाकी की संपत्ति में भारत की अधिकतम जनसंख्या को अपना गुजारा करना पड़ता है। इसलिए सरकार को भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए और ब्लैक मनी इकट्ठा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। छठवां और आखिरी, नई कंपनियां स्थापित करें। दोस्तों, भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाना है तो भारत को अपने देश में विभिन्न क्षेत्रों में से संबंधित नई कंपनियों की स्थापना करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा भारत को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत विदेशी कंपनियां भारत में आकर तभी काम कर सकेगी जब वह कम से कम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में स्थापित करे ताकि भारत के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। ऐसा करने से दुनिया की अधिकतर कंपनियां भारत में स्थापित हो जाएगी, जो भारत की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा इंडिया को स्वदेशी कंपनियों की भी स्थापना पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि दुनिया की अधिकतर सामानों का निर्माण हमारे भारत देश में ही हो और हमारे भारत देश से ही अधिक सामानों का निर्यात हो ताकि भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी हो। आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। कुछ अधूरी हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में कही गई बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आगे और ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने से बड़े गुरुजनों का आदर व सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।